जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 9 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। और यदि आपको सेट 1 से लेकर 9 तक किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन बुक से चला रहे हैं, जिसमें टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया था और 3 जो दिया गया था उसमें तो 3 प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न पत्र दिया गया था। तो टोटल आपको इसमें 18 प्रैक्टिस सेट दिया गया था। तो हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं और ये हम लोग आज जो है 10 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और इसका जो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। यदि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, देखिए यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न है कि प्रश्न 1 से 2 तक निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है। यहाँ पर आपका 64 और 82 आने वाला है। ऑप्शन इसमें सी राइट होगा। देखिए यहाँ पर है 12 से 22 बढ़ा है, फिर 22 से 34, 34 से 48। तो अगली बार क्या होगा, तो ये सभी जो हो रहा है ये 12 और 22 के बीच का अंतर 10 है। उसके बाद इसका जो 12 है, फिर 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, ऐसे ही करते आगे ये आपको दो दो अक्षर जो है बढ़ाकर जोड़ा गया है। ठीक, तो यहाँ पर जब हम लोग जोड़ेंगे तो 64 48 में जब हम लोग 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। और 64 में हम लोग फिर अब के बार 18 जोड़ेंगे तो ये 82 होगा। ठीक, तो राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो हम लोग प्रश्न 2 नंबर है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि GFD JIG, यहाँ पर JIG MLJ और POM, तो अगला अक्षर यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। फटाफट आप इसको बताइए। देखिए यहाँ पर जो किया गया है, पहले वाला अक्षर ले लीजिए। यहाँ पर G से J बढ़ाया गया है तो 3 अक्षर की वृद्धि हुई। J कितने पर, 7 पर होते, G 7 पर और J 10 पर। 3 अक्षर फिर यहाँ पर 3 अक्षर, यानी कि 3 अक्षर की इन सबों में जो है वृद्धि हुई है। उसी प्रकार हम लोग अगला में भी 3 बढ़ा देंगे। P से 3 बढ़ाएंगे S होगा, O से 3 बढ़ाएंगे तो ये 18 R होगा। और R फिर हम लोग M में 3 बढ़ाएंगे तो M में P होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा SRP होगा। राइट आंसर यहाँ पर भी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें हम लोग का जो निर्देश दिया गया है इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि 3 से 4 तक निम्नलिखित में से भिन्न शब्द या संख्या को आपको चुनना है। पत्ती, फूल, टहनी या फिर परागण, तो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो होगा वह है आपका परागण है। ये जो पराग है, परागण इसको बोल सकते हैं। पराग जो है ये अलग है, बाकी ये सब ये जो तीनों का जो है टहनी, फूल और पत्ता का ये सभी का ज्वाइंट होता है। ठीक, चौथे नंबर प्रश्न देखिए, चौथे नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चौथे का यहाँ पर 26, 10, यहाँ पर 48, फिर 170। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 48 होने वाला है। ठीक, क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, यहाँ पर आपको 48 होने वाला है। देखिए ऐसा ये जो हो रहा है आपका, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1, ये है 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये जो है आपका 13 का स्क्वायर प्लस 1। लेकिन यहाँ पर यह जो है 7 का स्क्वायर माइनस 1 है। ये जो 48 है ये 7 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसलिए यहाँ पर ये भिन्न है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि अंधेरा दीपक में जो संबंध दर्शाया गया है वही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अपने तत्वों को बीच दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर अंधेरा का जो संबंध दीपक से दर्शाया गया, तो उसी प्रकार इन चारों में से कौन सा होगा। औषधि का, रोग से, पढ़ाई का, कक्षा से, प्यास का, पानी से, थकान का और कसरत से। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह प्यास से पानी का, यानी कि प्यास को पानी से बुझाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ औषधि है रोग, तो पहले रोग होता है उसके बाद औषधि होता तो सही होता। फिर यहाँ पर हम लोग का थकान है, कसरत, तो ये भी है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपका राइट आंसर सी होगा, पानी को जो है प्यास को पानी से बुझाया जा सकता है, जिस तरह अंधेरा को दीपक से बुझाया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का छठा नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि सी और ई से लंबा डी है। सी और ई से लंबा जो है डी है। फिर है ए जो है ई से जितना लंबा नहीं,
यहाँ पर ए जो है ई जितना लंबा नहीं है, ए सी से लंबा है, डी बी जितना लंबा नहीं है। इसमें से सबसे लंबे के बाद दूसरे क्रम पर कौन है? तो लंबे के बाद यहाँ पर सेकंड क्रम में आपको बताना है कि कौन है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्रम की हम लोग बात करें तो सेकंड में जो सबसे लंबा यहाँ की बात हो रही है तो वह होगा आपका ए होगा। ठीक, कौन होगा? ए होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ई और जो है ई, सी और ई से लंबा कौन है? सी और ई से लंबा यहाँ पर डी है। ई और सी से लंबा कौन है? डी है। तो ये हम लोग का डी इधर होगा, डी लंबा। यहाँ पर आप लोग बनाइएगा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ ये भारी नहीं है, ये हल्का ही है, थोड़ा सा आपको इसमें इधर उधर करके बैठाना है। ठीक, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग का प्रश्न कौन सा है? ये 7वें नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, यह कि निम्नलिखित अक्षरों का कौन सा जो है समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने में, यहाँ पर रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अक्षर जो इसमें सुटेबल होगा कि ये पूरे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एच के तुरंत बाद जी आ रहा है और ई के तुरंत पहले यहाँ पर देखिए जी के तुरंत पहले ई आ रहा है। ठीक, और एफ के तुरंत पहले है वो एच आ रहा है। तो आपने माइंड में सेटअप करके और इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट बताइए। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो बिल्कुल सही, इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है बिल्कुल इसमें आपका डी होने वाला है। एफ यहाँ पर क्या होगा? एफ एच और एफ जी होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि नेट गेट, यहाँ पर है नेट गेट फेट का अर्थ है माय नेम राम। फिर है गेट लेट टेट का जो अर्थ है वो योर नेम सीता तथा टेट नेट हेट का अर्थ है योर फादर राम। तो यहाँ पर फेट का अर्थ आपको बताना है, ये आपको फेट का अर्थ आपको बताना है कि क्या होता है, क्या होगा इसमें। ठीक, तो देखिए ये ऐसा जो प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं लेकिन आपको ये बनाने आना चाहिए तब। यहाँ पर कॉमन खोजा जाता है कि किसमें कौन सा कॉमन है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर हम लोग लेते हैं नेट गेट फेट, तो इसमें माय नेम इज राम है और इसमें नेम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी नेम है और यहाँ पर भी नेम है। तो इसमें हम लोग खोजेंगे कि इन दोनों में कौन सा कॉमन है। तो इन दोनों में गेट कॉमन है। ठीक, तो नाम के लिए गेट हो गया, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर हम लोग का दूसरे में देखेंगे तो इसमें योर है और इसमें भी योर है। दूसरे में हम लोग थोड़ा सा इसका चिन्ह कलर बदल देते हैं। दूसरे में यू है और फिर योर है, दोनों में योर है। तो हम लोग इन दोनों में कॉमन खोजेंगे कि दोनों में कौन है। तो ये इन दोनों में हम जो लोग का लॉक दिख रहा है वो टेट लॉक रहा है, टेट। तो टेट के लिए हम लोग योर कर दिए। फिर हम लोग खोजेंगे, क्या खोजेंगे? तो राम, पहले और तीसरा को लेंगे। तो राम जो है यहाँ पर राम है और यहाँ पर राम है, दोनों कॉमन है। तो यहाँ इस पहले और तीसरे में कॉमन खोजेंगे तो नेट कॉमन हम लोग को मिल गया। क्या मिला? नेट कॉमन मिला। तो फेट हम लोग को, फेट के लिए माई, यहाँ पर फेट के लिए हम लोग का जो अर्थ मिला वो माई मिला। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर प्रश्न है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता कहती है कि वह मेरी दादी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह मेरी दादी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो यहाँ पर बताइए कि सीता का उस तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंध है। तो उस प्रकार देखिए यहाँ पर सीता का जो संबंध होगा वह बहन से होगा। बिल्कुल आसान है, बहुत सबसे इस सेट का जो है सबसे इजी प्रश्न यही है। ऑप्शन जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका जो राइट आंसर होगा वह बहन होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जो 10वें नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि यहाँ पर एक जो शब्द दिया गया है, इस शब्द से प्रयोग करके कौन सा जो शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें 4 दिया गया है, कौन सा आपको नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो देखिए इसमें जो नहीं बनाया जा सकता
आपका ऑप्शन डी वाला है जो नहीं बनाया जा सकता। जो भी आप डी बता रहे हैं तो आपका सही है। देखिए यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में आप 2 ई देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पहले वाला जो वर्ड है इसमें एक ही ई है और कहाँ पर ही है तो एक यहाँ पर ही है, लेकिन इसमें आपको 2 ई देखने को मिल रहा है शुरू में और अंत में, तो इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। हम लोग का 12वें नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों द्वारा नीचे दिए गए कौन से या फिर कौन से सही निष्कर्ष है। तो कुछ यहाँ पर कथन जो कह रहा है कि कुछ मोबाइल लाल है, कुछ लाल काले हैं, तो निष्कर्ष है कि कोई काला मोबाइल नहीं है और कुछ मोबाइल काले हैं। कौन सा निष्कर्ष आपको सही लग रहा है तो इसका आप लोग बताइए। ठीक, यहाँ पर प्रश्न है कि कुछ मोबाइल लाल है। ठीक, ये हम लोग का लाल का ग्राफ हो गया, फिर यहाँ पर काला का हो गया और ये लाल का हो गया। तो प्रश्न है कि कोई काला मोबाइल नहीं है, कोई काला मोबाइल नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। और फिर है कि कुछ मोबाइल काले हैं, ये हो सकता है। देखिए इसमें आपका राइट आंसर हम लोग माने तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक, शायद सी होगा, या तो ए होगा सही या फिर बी होगा। इसमें ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए जो भी फ्रेंड्स सी बता रहे हैं तो उनका सही है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पर दिए गए हैं 12 नंबर जो प्रश्न है कि कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं और हल न किए गए समीकरण को उसी प्रणाली का प्रयोग करके आपको हल करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हल किया गया है, फिर यहाँ पर ये, फिर ये, और यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग? इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा? वह होगा ऑप्शन 8, 6 या 7। यहाँ पर ऑप्शन जो है बी वाला होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या किया गया है कि यहाँ पर 4 और 6, 4, 6 यानी कि जो है अंतिम वाले को पहले और पहले वाले को बीच में, पहले वाले को बीच में डाला गया है और जो बीच में है उसको अंत में डाला गया। इसी शब्द को सजा कर इधर उधर आपको लिखा गया है, आप लोग समझ रहे होंगे। 6 को यहाँ पर पहले, 4 को बीच में और 5 को अंत में। ठीक, हम लोग उसी प्रकार करेंगे जैसे कि हम लोग किया। 7 को पहले, 5 को बीच में, 6 को किनारे। ठीक, तो इसी प्रकार हम लोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 8 को क्या करेंगे, 8 को हम लोग पहले करेंगे, 6 को बीच में करेंगे और 7 को किनारे कर देंगे, यानी कि अंत में। ऑप्शन जो बी है वो सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 13 नंबर जो प्रश्न है, तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि एक्स आकृति को घन की आकृति में मोड़ा जाता है तो विकल्प ए बी सी डी में उस आकृति को चुनिए जो कटी हुई आकृति के समान है। तो कटी हुई आकृति के समान है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो गया? कटी हुई समान है आकृति का है, ये वाला आकृति है और ये 4 आकृति है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? यह होगा केवल 3 होगा। ठीक, यहाँ पर आप लोग राइट आंसर डी के लीजिएगा, केवल 3 होगा। यहाँ पर ए और बी नहीं, और फिर यहाँ पर डी और बी ये भी नहीं। ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा, ये जो ऑप्शन सी है वो केवल होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग का 14 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है और कह रहा है कि 14 से 15 दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या को चुनना है। ACAZX और फिर इसको ऐसे लिखा गया है। तो यहाँ पर गिफ्टर को कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो आपका किया गया है वो कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए पहले वाला जो 3 शब्द है इसको जोड़ा गया है। ठीक, पहले वाले ए से डी जाएंगे 3 जोड़ा गया है, सी से एफ जाएंगे 3 जोड़ा गया है, एस से हम लोग डी जाएंगे 3 जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पर जेड से आपको डब्ल्यू आएंगे तो ये क्या किया गया है? जेड से जब हम लोग डब्ल्यू आएंगे तो 3 घटाया गया है। फिर एक्स से हम लोग वो यू आएंगे तो ये 3 घटाया गया, यानी कि यहाँ पर देखिए 5 लेटर है, इसमें 3 को आगे बढ़ाया गया है और 2 को जो है
3 आगे घटा दिया गया, 2 अक्षर में से घटा लिया गया है और 3 अक्षर में से जोड़ दिया गया। तो हम लोग इसको भी करेंगे ऐसे, पहले 3 को जोड़ेंगे और फिर 2 जो अंतिम है उसको घटा देंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन मिलेगा, कौन सा जो हम लोग का राइट आंसर होगा, तो वह ऑप्शन बी वाला आएगा। जैसे कि हम लोग जी में 3 जोड़ेंगे, जे होगा, आई में 3 जोड़ेंगे, एल होगा, जी में फिर जोड़ेंगे, जे होगा, और टी में हम लोग 3 घटाएंगे, क्यू होगा, आर में 3 घटाएंगे, पी होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा हम लोग का है वह बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि 63 को 80 तो 120 को क्या लिखा जाएगा। 63 को 80 तो 120 को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह 120 को लिखा जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए ये ऐसा नहीं है, 63 के बाद 80 है तो 120 के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 143। देखिए यहाँ पर ये जो 63 है, यह 64 का जो है, ये 64 लिखा है, ये जो 8 का होल स्क्वायर और -1 है। ठीक, 63 जो है क्या है, 8 का होल स्क्वायर -1 है। 80 जो है आपका 9 का होल स्क्वायर -1 है। तो एक अक्षर बढ़ा दिया गया है और इसका होल स्क्वायर -1 कर दिया गया है। तो हम लोग 120 जो है 11 का होल स्क्वायर है और -1 है। ठीक, तो हम लोग अगली बार 12 का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे, 12 का होल स्क्वायर 144, और 144 में से 1 घटाएंगे तो 143 होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न है कि लड़कों की एक पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वां और अंत से 11वां, लड़कों की एक अन्य पंक्ति में विकास आरंभ से 10वां और अंत से जो 12वां है। तो दोनों पंक्ति में मिलाकर कुल यहाँ पर कितने लड़के हैं, तो ये भी बताइए। इस बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर पहले करना है आपको 7 और 11 को जोड़ देना है और उसमें 1 घटा देना है। तो कितना होगा, 7 11 18 होगा, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 होगा। ठीक, एक पंक्ति में 17, फिर दूसरा पंक्ति है 10 और प्लस 12, 10 12 को जोड़ेंगे तो ये 22 होगा, 22 में से 1 घटाएंगे 21 होगा। तो 21 और 17 कितना होता है, 38 होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 17 नंबर है कि यहाँ पर देखिए शब्द क्लिंग में शब्दों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर है जितने कि शब्द में उसके बीच है। ठीक, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें कितने बीच है, तो देखिए इसमें जो बीच है आपका यहाँ पर 6 है। ठीक, ये कैसे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर के और एल को ले लेते हैं। के और एल को लेंगे 1 होगा, फिर हम लोग लेंगे आई और के को लेंगे, आई और के को लेंगे, आई के को लेंगे, और फिर हम लोग आई के बाद क्या ले सकते हैं, जी और के लेंगे, जी और के बाद के और एन लेंगे, फिर एल एन लेंगे और एक और जो बचा हम लोग का जी आई ले लेंगे। तो ये 6 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग डी कर लीजिएगा। चलिए ये कुछ फास्ट नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है किस उत्तराकृति में प्रश्न निहित है। ये वाला देखिए, ये वाला जो आकृति है यह किस आकृति में निहित है, तो आपको बताना है कि कौन सी आकृति में निहित है। यह ऑप्शन डी वाले में निहित है। देखिए यहाँ पर, कहाँ पर, तो यहाँ पर है, आप लोग देख रहे होंगे। ये वाला ऐसे और फिर ऐसे 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 और ये ऐसे और बीच में यहाँ पर प्लस है। ठीक, यही आकृति हम लोग का बना था। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न हम लोग का 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा होगा, यह भी आकृति वाला प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बी सी डी इन तीनों में से कोई लगा सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका जो तीनों का फिगर है वो सेम है। तो राइट आंसर आप लोग एल बी सी कोई भी आप लगा सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। ये आपको जो प्रैक्टिस सेट है उसका गलती है। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अन्य तीनों से भिन्न कौन सा है जी, तो देखिए इन अन्य तीनों से जो भिन्न है आपका वह भिन्न पूछा गया, तो वह आपका जो है ऑप्शन डी वाला भिन्न है। देखिए यहाँ पर एम और जो के है, एम के 2 पहले करेंगे तो के आएगा। फिर यहाँ पर जो दूसरा अक्षर है कि जी और ए, इसका जो है बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ पर 6 बीच का अंतर है।
जी और 6, जी कितने EFG 6 का अंतर है। और फिर यहाँ पर RP है, RP से यहाँ पर जो है R से 2 घटा दिया गया है और इस दोनों का बीच, यानी कि दो दो अक्षर में आपको देखना है। क्या करना है, 2 अक्षर पहले और 2 अक्षर बाद को देखना है कि यहाँ पर किस फॉर्म में सजाया गया है। ठीक, तो उसी क्रम में जैसे कि यहाँ पर पहले वाले में क्या किया गया है, 2 घटा दिया गया है और यहाँ पर जो है 6 को माइनस किया गया है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर जो चौथा में ये वाला जो है लागू नहीं हो रहा है। जैसे कि P में हम लोग देखें तो N हो रहा है, तो ये तो सही है, लेकिन I में D, I 9 पर और D 4 पर, घटाएंगे तो 5 होगा, 6 नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये भिन्न है। राइट आंसर D हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का, ये आपको चिन्ह बदलने वाला है। ठीक, तो सो इसका आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इस चिन्ह को बदलिएगा। और चिन्ह जब आप लोग ऑप्शन बी वाले का बदलिएगा, जैसे कि प्लस का भाग, भाग का गुणा, गुणा का माइनस और माइनस का प्लस, तो कौन सा समीकरण सही है, तो ऑप्शन जो बी होगा वह समीकरण सही होगा। 23 में से 5 घटाएंगे तो 18 होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक, आप इसको बनाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आकृति आएगा। मैंने इस प्रश्न को टेलीग्राम पर भी डाला हुआ था। ठीक, देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सी आकृति आएगी, 9, 12, 102, फिर 18, 30 और यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो होगा वह आपको 54 होने वाला है। ठीक, देखिए यहाँ पर 9 और 3, 9 और 3 के बीच का गैपिंग कितना है, 3 है। फिर 12 और 18 इसके बीच का गैपिंग 6 है। 18 और 12 इसके बाद 18 और 30 इसके बीच का गैपिंग 12 है। तो यानी कि 3, 6, 12, यानी कि दोगुना हो रहा है। 3 का 6, फिर 6 का 12, और तो 12 का अगली बार हम लोग 18 जोड़ देंगे। ठीक, क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे ना जी, तो ये हम लोग का बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर 54 होगा कि 48 होगा, 48 हो सकता है। ठीक, 54, 18, 12, 24 है ना, 12, सॉरी यहाँ पर 54 नहीं होगा। अगली बार 12 में हम लोग 24 जोड़ना है, 30 में हम लोग क्या जोड़ना है, 24, क्योंकि ये डबल हो रहा है। तो 30 में हम लोग 24 जोड़ेंगे, 54 होगा। और 54 में हम लोग फिर डबल डबल जोड़ेंगे, तो 54 दूनी कितना होता है, 54। यहाँ पर 48 जोड़ेंगे, 54 में कितना जोड़ना है हम लोग को, 48 जोड़ना है, तो ये 102 हो जाएगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर डी लगा लीजिएगा। ठीक, फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर 3 का गैपिंग, फिर यहाँ पर हम लोग का 6 का, फिर यहाँ पर 12 का, 12 के बाद यहाँ पर 24 का गैपिंग, और फिर 24 के बाद 48 का। ठीक, यही आपको फ्रॉम में सजाया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाईं की ओर मुड़कर यहाँ पर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर, देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर लेते हैं। ठीक, पहले क्या करना है कि यह जो है यहाँ पर हम लोग का विजय का ये घर मान लीजिए। ठीक, विजय का हम लोग उसको घर मान लेते हैं। यहाँ से वह उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। ठीक, दाहिने की ओर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसका डायरेक्शन और थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से उसका घर हो गया, वह उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला यहाँ से, और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि यहाँ आ गया, और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। देखिए यहाँ पर आप लोग ग्राफ इसका देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो है वह घर से 4 किलोमीटर चला, उसके बाद 2 किलोमीटर दाहिने ओर, फिर 6 किलोमीटर दाहिने ओर, फिर 2 किलोमीटर दाहिने ओर, और फिर यहाँ पर 2 किलोमीटर आ गया। तो ये जो पूछा जाए कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो वह प्रारंभिक स्थान है, फिर वहीं आपको ये पहुँच जा रहा है। तो प्रारंभिक स्थान से 0 किलोमीटर के दूरी पर है। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 24 नंबर प्रश्न क्या है, 24 नंबर ये वाला प्रश्न देखिए। ये वाला प्रश्न जो है आपका पेपर फोल्डिंग वाला, ये पिछले सेट में भी पूछा गया था आपसे, जो सेट 9 था अरिहंत पब्लिकेशन का था, उसमें भी ये प्रश्न आया था, और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया था। ठीक, तो सी इसका में भी कर लीजिएगा।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये वाला देखिए, यहाँ आपको मैट्रिक्स का प्रश्न है, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें हम लोग को खोजना क्या है, तो हम लोग यहाँ पर ये जो टेम्प है इसी का हम लोग का आपको समूह पहचानना है कि क्या होगा। तो इन दोनों में से आपको छांट कर लेना है, ठीक। इसका राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग इसको वीडियो को रुकाकर और एक बार इसको देख लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। और इसका जो राइट आंसर आपको आने वाला है वह ऑप्शन सी वाला आने वाला है, जैसे कि 10, 75, 32, 96 और 78। ऑप्शन आपका सी एकदम राइट है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग, इसमें हम लोग का 25 प्रश्न जो कंप्लीट कर लिया। और अगला हम लोग का चलिए भाग ख में सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी के प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ से हम लोग का पहला जो कि 26 नंबर प्रश्न है, तो कह रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष की हम लोग बात करें तो वह है आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर सी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो वह पदार्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है। तो पौधों के लिए अति आवश्यक कोशिका जल है जो अति आवश्यक है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। तो राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, इसमें से देखिए 4 परिस्थिति है, लेकिन 3 परिस्थिति है, लेकिन इसमें से कोई परिस्थिति इसमें आपको मैच नहीं किया जा सकता कि आपको राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। ये कैसे किया जा सकता है, तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है जो देश के संघात्मक शासन का प्रतीक है। अनुच्छेद 83 के अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह कभी भी विघटित नहीं होता है, ठीक। आपको याद रखना है कि यह जो है राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता, यानी कि कभी इसको भंग किया नहीं जा सकता है, ठीक। और किस में यह वर्णन है, तो अनुच्छेद 83 के 1 में यह वर्णन किया गया है राज्यसभा के बारे में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर हम लोग का है कि आयुष्मान भारत का संबंध किससे है। तो आयुष्मान भारत का जो संबंध है वह स्वास्थ्य से है, ठीक। अगला है हम लोग का मेन कैंप है नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हिटलर है, ठीक। चलिए अगला 32 नंबर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन से ऑप्टिकल डिस्क है। तो ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो जो बर्म डिस्क है वो ऑप्टिकल डिस्क है। अगला है कि द व्हाइटर टाइगर के लेखक, यहाँ पर व्हाइटर नहीं है, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है अरविंद अडिंग है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग 34 नंबर जो प्रश्न देखते हैं, यहाँ से हम लोग का 34 नंबर प्रश्न है कि प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था। तो प्रार्थना समाज का जो गठन है वह किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप कब स्वीकृत किया। तो यह स्वीकृत जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था, ठीक। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला जो हम लोग का 36 नंबर प्रश्न है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसमें से अपनाया गया था। तो यह अपनाया गया था आयरिश संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया था, ठीक। चलिए अगला है कि बाजार नियम यहाँ पर किसने प्रस्तुत किया था। तो यह प्रस्तुत किया गया था बाजार नियम, यह किसके द्वारा, यह आपको JBC के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का 38 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने विज्ञान की 2 भिन्न शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था मैडम क्यूरी के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है।
तो प्रौद्योगिकी का जो पिता कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ओजोन में होती है, क्या होती है? तो ओजोन में केवल ऑक्सीजन होती है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस विधि द्वारा दो ठोस के मिश्रण को अलग किया जाता है? तो यह अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ठीक। चलिए अगला हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है, यहाँ से शुरू हो रहा है। कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान जो आपके प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत आता है सभी है, और प्राथमिक से लेकर मिडिल तक, यानी कि आपको 6 से 14 वर्ष की जो आयु तक के बच्चे होते हैं ये सभी सर्व शिक्षा यानी कि जो मुफ्त में शिक्षा का जो आते हैं वो ये सभी 6 से 14 वर्ष की आयु में आते हैं, ठीक। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है वो 43 नंबर प्रश्न है कि सुंदरबन के जंगल को कहा जाता है? तो इस जंगल को जो कहा जाता है वो मैंग्रोव कहा जाता है, ठीक। सुंदरबन के जंगल को मैंग्रोव कहते हैं। शेर को किस में मापा जाता है? यहाँ पर शोर देखिए वो जो हल्ला गुला होता है वही शोर है, शेर नहीं है। हल्ला गुला वाला शोर तो उसको डेसिबल में मापा जाता है, ये आप सभी को पता होगा। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत सेल बदलता है? तो प्रकाश विद्युत सेल जो है ये आपको प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ठीक। फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, प्रकाश विद्युत सेल जो बदलता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, या प्रकाश विद्युत सेल। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के नेत्र के स्वच्छ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यह विटामिन ए आवश्यक होता है आँख के लिए। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय के कक्षों की संख्या, चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। चैम्बरों की संख्या 2 नीले और 2 बायालिंद, ठीक। चलिए अगला हम लोग का सर्वग्राही जो है रुधिर वर्ग कौन सा होता है? तो सर्वग्राही की हम लोग बात करें तो वह AB होता है, ठीक। आपको याद रखना है सर्वग्राही में कौन सा AB हो जाएगा, और सर्वदाता में O पॉजिटिव हो जाएगा, राइट आंसर। तो इसमें राइट आंसर हम लोग AB कर लेंगे जो सर्वग्राही की बात करेगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? तो यह खालसा पंथ का जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा नींव डाली गई थी। अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा जो है दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक। राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर तो 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिए, और यहाँ पर है प्रारंभिक अंकगणित जो कि अंकगणित का मैथ का प्रश्न है। तो यहाँ पर 51 से लेकर आपको 75 तक मैथ मिलेंगे। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को रुका कर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो या चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से आप लोग, और एक बार यहाँ से ले लीजिए। ये एक बार ये ग्राफ आ गया, एक बार यहाँ से ले लीजिए, और एक बार यहाँ से ले लीजिए। इसमें पूरा कंप्लीट हो 71 तक एक यहाँ से ले लीजिए। प्रश्न रुका कर भी इसको लिख सकते हैं, और एक बार यहाँ से लेंगे तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक। 72 से 75, ठीक। चलिए अगला जो हम लोग का भाग घ है, तो इसमें हम लोग का समान हिंदी का है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर नाक को चने चबाना का अर्थ देखिए, ये मुहावरा है। यहाँ से जो 76 नंबर प्रश्न है आपको मुहावरा से स्टार्ट होता है, और नाक को चने चबाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बहुत तंग होना, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का कि 5 उंगलियां घी में होना, इस जो लोकोक्ति है जो कि मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है? तो 5 उंगलियां घी में, इसका जो सही अर्थ होता है खूब फायदा होना, ठीक। चलिए अगला प्रश्न के यहाँ पर है, यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि यहाँ पर आपका गलत निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 28 से 29, 28 नहीं बल्कि 78 से 79 तक का प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध पहचानना है, इसमें शुद्ध कौन सा है? मैं पूरी रात में जगता रहा। दूसरा है मैं सारी रात जगता रहा, मैं सारी रात भर जगता रहा, मैं पूरी रात भर जगता रहा। कौन सा सही है? तो इसमें सही है कि मैं सारी रात जगता रहा, राइट आंसर बी जो है करेक्ट है।
चलिए, इसमें हम लोग को शुद्ध ही पहचानना था। अगला है कि मंत्री जी ने आज सभा में बोले, मंत्री जी ने आज सभा से बोले, मंत्री आज सभा में बोले, मंत्री ने आज सभा में बोला। तो कौन सा सही कर लेंगे? इसमें हम लोग मंत्री आज सभा में बोले, राइट आंसर सी कर लीजिएगा। ठीक, 80 81, इसमें आपको शुद्ध वर्तनी वाले जो शब्द है उसको आपको चूज करना है। कौन सा? यहाँ पर प्रत्यय, वर्ण, पुण्य, पूजनीय और अनुग्रहित, कौन सा सही जो लिखा गया है, जो भी कुछ लिखा गया है कौन सा सही लिखा गया है, बस आपको यही देना है। तो देखिए अनुग्रहित, अनुग्रहित जो शब्द लिखा गया है वो बिल्कुल सही है। चलिए, 81 नंबर प्रश्न में कौन सा सही है? उपयुक्त कौन सा सही है? ठीक, तो ऑप्शन जो आप ए का उपयुक्त देख रहे हैं, ए का उपरोक्त होता है, और देखिए उपयुक्त कौन सा, तो ऑप्शन बी वाला उपयुक्त सही है। ठीक, ये उपयुक्त ये उपरोक्त है, तो उपयुक्त सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ से हम लोग का 32 33, यहाँ पर 82 से 83 जो प्रश्न है इसमें संबंधित अक्षर खोजना है। जैसे कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहते हैं? तो उस पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला जो हम लोग का 83 नंबर प्रश्न है कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तो उसके लिए एक शब्द हम लोग लिख सकते हैं चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है 84 से 88, ये जो 4 प्रश्न है तो इस गद्यांश में आपको भरना है। तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग चाहे तो इसको गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, ये बहुत आसान होता है। जैसे कि एक बार हम इस गद्यांश को पढ़ भी लेते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद में कुछ रिक्त स्थान पर दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुने जो रिक्त स्थान पर आएगा। जैसे कि शरद ऋतु के बाद सर्दी का डॉट डॉट बढ़ने लगता है, क्या बढ़ने लगता है? तो यहाँ पर प्रकोप है, फिर भीषणता है, अवसर है और तीव्रता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह प्रकोप बढ़ने लगता है, तो यहाँ पर 84 का प्रकोप होगा। और देखिए यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न में भरना है, तो 84 का आप लोग प्रकोप भर लीजिएगा। और हम लोग 85 में प्रारंभ, आरंभ है, आगमन है, शुरू है, तो यहाँ पर आपका इसमें आगमन हो जाएगा। फिर 86 नंबर जो है इसमें राइट आंसर शिशिर हो जाएगा। 87 का जो हम लोग का बात करें तो यहाँ पर ठिठुरने हो जाएगा, ये सभी ठंडा सही प्रश्न है। 88 का कौन सा होगा? तो 88 का यहाँ पर लाभदायक होगा। ठीक, तो राइट आंसर कर लीजिएगा। और यहाँ से 89 से 90 तक जो दिए गए इसमें त्रुटियाँ खोजना है। कि देखिए त्रुटि हम लोग का 89 नंबर प्रश्न कि योगी ने समाधि लगाई और अंतर्ध्यान भी गया, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर कौन से जो है शब्द में त्रुटि है, कौन से ऑप्शन में त्रुटि है या फिर त्रुटि नहीं है, उसी को आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर अंतर्ध्यान भी गया, अंतर्ध्यान भी गया, इसी शब्द में आपको त्रुटि है। और कहाँ पर त्रुटि है? तो अंतर्ध्यान के जगह पर क्या होगा? अंतर्ध्यान में गया। ठीक, अंतर्ध्यान में, यहाँ पर में भी होगा, अंतर्ध्यान में भी गया। ठीक, तो यहाँ पर यह हो जाता है में। और 90 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, तो हरिश्चंद्र के सदृश से कोई सत्यवादी नहीं हुआ, इसमें कौन सा त्रुटि है या फिर त्रुटि नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें जो आपका त्रुटि है वो या फिर नहीं है, इसमें आपको यही बताना था। तो इसमें त्रुटि कोई नहीं है, ऑप्शन डी इसमें आप लोग कर सकते हैं। नहीं है, यहाँ पर भी त्रुटि है। हरिश्चंद्र के सदृश्य क्या है? हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी राजा नहीं हुआ है। यहाँ पर सदृश्य की जगह पर सदृश, यहाँ पर देखिए सदृश्य की जगह पर स जो होता है वह सदृश, सदृश्य नहीं बल्कि सदृश होता है ये वाला। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो ये गलत था, लेकिन यहाँ पर आप सही हो गया। ठीक, चलिए 91 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, तो वह प्रश्न क्या है? यहाँ पर उपयुक्त विलोम बताना है। ठीक, अंतरंग का विलोम क्या होता है? तो अंतरंग का हम लोग विलोम की बात करें तो वह होता है बहिरंग हो जाएगा। विलोम यहाँ पर पूछा जा रहा है। उद्घाटन का विलोम, उद्घाटन का विलोम बात करें तो यहाँ पर समापन हो जाएगा, शुरू करना या फिर अंत करना, यह की बात है। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग को पर्यायवाची शब्द बताना है। जैसे कि अतिथि का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? दिनांक, पाहुन, अवनी, अवध, अटवी और फिर अगोचर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह पाहुन होगा। क्या होगा? अतिथि का जो होगा वह पाहुन होगा। ठीक,
अगला है बुद्धि। तो बुद्धि का यहाँ पर क्या पर्यायवाची हो सकता है? मस्तिष्क, दिमाग, मनीषा या फिर विचार। तो इसका पर्यायवाची हो सकता है मनीषा। ठीक, मस्तिष्क का पर्यायवाची, सॉरी बुद्धि का मनीषा। ठीक, चलिए बुद्धि का मनीषा, यहाँ पर ऑप्शन सी है, सही है। और संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ये आप सभी को पता होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपको डिफिनीशन है विशेषण का। अगला है कि कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव की बात करें तो पैर जो शब्द है वो तद्भव है। अगला है कि जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ जो समास होता है वो अव्ययी भाव समास होता है, जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है प्रयुक्त नहीं है? प्रत्ययुक्त नहीं है। प्रत्ययुक्त कौन सा जो शब्द है वो नहीं है। तो यहाँ पर अचानक जो है यह जो है प्रत्ययुक्त जो शब्द नहीं है। अगला हम लोग का है कि अत्युत्तम का संधि विच्छेद। अत्युत्तम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अति प्लस उत्तम हो जाएगा। और जो 100 नंबर है निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? तो निष्कपट में जो उपसर्ग है वो निस उपसर्ग है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। ठीक, तो यह जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस था वह 10 था, और जो सेट प्रैक्टिस 11 है जल्दी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।